आज देखिए कि मनु स्मृति दहन दिवस आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनु स्मृति जलाकर मनुवादियों को संदेश दिए थे कि इससे देश चलने वाला नहीं है। और उसके उपलक्ष्य में देखिए कि गोल्डन दास जो कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के हैं, और उन्होंने ये संविधान के हाथ में लेकर मनु स्मृति जलाने का काम किया और यह संदेश देने का काम किया कि हम भी बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम भी यह कृतियों जिसमें मनु स्मृति में जो कृति लिखे उसे नहीं मानेंगे। और देखिए कि जलाकर मनु स्मृति को राख कर दिया गया इनके द्वारा। और क्या बात होती है आगे, क्या गोल्डन दास क्या जवाब देते हैं, क्या प्रतिक्रिया इनका आता है, मैं उनसे मिलाता हूँ। क्या वजह है? सबसे पहले सभी मीडिया महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मनु स्मृति मैं इसलिए जलाया हूँ कि मनु स्मृति हमारे प्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 में जलाए थे और उन्हीं का वंशज मैं हूँ। उसी इतिहास को आज मैं दोहराया हूँ। और मनु स्मृति इसलिए हमारे बाबा साहब जलाए थे और मैं भी इसलिए दोहराया हूँ कि यही मनु स्मृति शोषण, जुल्म, अत्याचार और बलात्कार और हत्या करने का और शूद्रों पर शोषण करने का ये जड़ था। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव इससे उत्पन्न हुआ था और मनुवादियों को खुला छूट दिया गया था। इसीलिए हम लोग इसे जला दिए हैं। और अभी भी जो मनु स्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनु स्मृति के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उन लोग जल्द से जल्द जो नहीं मानते हैं कि बाबा साहब का भारत का संविधान को मान ले, और नहीं तो जो ये इसका हाल हुआ इससे भी बुरा हाल उसका होगा जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति पर चलने वाले। एक हाथ से आप मनुस्मृति जलाए, एक हाथ में आप संविधान लिए हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं आप इसके? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मनुस्मृति से जब मनुस्मृति कुछ नहीं, अगर मनुस्मृति रहता तो देश मनुस्मृति से चलता। भारत का संविधान से क्यों चल रहा है? सारा आर्टिकल, सारा समानता का अधिकार, भाईचारा का, एकता का, समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, न कि मनुस्मृति में। क्या दिक्कत है गोल्डन जी आपको मनुस्मृति से? मनुस्मृति से हमें दिक्कत नहीं है, पूरे देश की दिक्कत है। अगर मनुस्मृति से दिक्कत नहीं होता तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों चलाते? लोग कहते हैं कि बाबा साहब गलती किए हैं। देखिए बाबा साहब मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ है, गलती है कि सही है ये साबित करने के लिए कोर्ट है। तो जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी जो मनुस्मृति जलाए थे तो उन लोग क्यों नहीं कोर्ट में गए, क्यों नहीं केस किए? तो बाबा साहब 1927 में जब मनुस्मृति का जलाए थे तो फिर आप इसको क्यों आज जला रहे हैं? बिल्कुल इसलिए कि आज भी बहुत सारे ऐसे मनुवादी लोग हैं कि जो मनुस्मृति के मानते हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति पर चलने से आपको भलाई नहीं होने वाला है और बहुत जल्द आप लोग के संविधान मान लीजिए, संविधान को मान लीजिए, और अगर संविधान को नहीं मानिएगा तो गोल्डन दास को मनाने भी आता। जिस मनुस्मृति को आप गलत बता रहे हैं उसी मनुस्मृति के लिखने वाले मनु का जो है मूर्ति राजस्थान के हाई कोर्ट में लगा है। अगर वो गलत होता तो क्या हटता नहीं? मीडिया महोदय, मनुस्मृति राजस्थान के हाई कोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत में 50 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एक है, और सब हाई कोर्ट के बाप होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में किसका यदि स्मारक लगा हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। तो एक बाप के 50 बेटा होता है, जिसमें कोई पागल, कोई विकलांग भी हो जाता है। और बहुत जल्द राजस्थान में जो मनु जी का जो मूर्ति लगा है, मनु जी के तो सर जितना ही अपमानित किया जाए उतना ही कम है। लेकिन हम लोग के बाबा साहब महापुरुषों ने सिखाया है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो उससे सम्मान करो। तो मनु जी के जो मूर्ति जो लगा हुआ है, बहुत जल्द उसको हटाने का काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उस मामला को अटका हुआ है, बहुत जल्द फैसला और सुनवाई होने वाली। आप कह रहे हैं कि एक बाप के कई बेटा होते हैं, पागल होते हैं, लूल होते हैं, तो क्या मनु जी पागल थे? मनु जी के मैं नहीं कह रहा हूँ, मनु जी के जो वहाँ मूर्ति लगाए हैं वो पागल थे। इसलिए कि मनु जी, ये देश मनु जी से नहीं चल रहा है, ये देश भारत का संविधान से चल रहा है। तो गोल्डन जी क्या लगता है? पागल भी थे, बेशर्म भी थे। जो मनु जी भ्रष्ट ऐसे घटिया ऐसे सोच वाले और समाज को तोड़ने वाले, समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार और बेटी बहन को गुलाम बनाकर बलात्कार करने वाले जो मनुस्मृति लिखे थे, वैसे वैसे भ्रष्ट और घटिया व्यक्ति को नाली में भी मूर्ति को नहीं रहना चाहिए था। और वैसे पवित्र जगह पर, न्यायिक जगह पर वैसे वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को लगाकर और उसको अपमान करने का काम किया है। इसी देश में ये भी कहा कहते हैं लोग कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हमारे पक्ष में नहीं लिखा गया। हम तो ऐसा किसी को नहीं सुने हैं। अगर कोई कहेगा कि हम संविधान को नहीं, संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर पर खुलेआम जला दिया गया। आप कहाँ किस प्रकार से? देखिए, संविधान को जलाया गया है, लेकिन हमको ये पता नहीं है। अगर हमको पता होता तो
उसे संविधान को तो एक बार जलाया गया, उसको 50 बार जलाया जाता। और बात रहा संविधान को नहीं मानने वाले, हमारे सामने अगर किसी के औकात है तो आके हम सामने कहे कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं संविधान के जेसीबी से खान के गाड़ दिया, हम असल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वंश हैं। तो क्या गोल्डन जी आपको लगता है कि आज के दौर में भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का पालन करते हैं? कुछ कुछ लोग हैं जिसे जातिवाद कहते हैं, जिसे मनुवाद कहते हैं, जिसे रूढ़िवाद कहते हैं, वैसे वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, वैसे वैसे लोगों को असली औकात दिखाने के लिए ये मनुस्मृति को पुनः जलाकर इतिहास बताने का बात किया है कि हमारा ही पूर्वज थे जो मनुस्मृति के जलाए थे और उन्हीं के वंशज हम हैं और ये मनुस्मृति को जलाए हैं। अगर मान गए तो ठीक है और नहीं तो हमें मनाने भी आते हैं और संविधान के बदौलत। चलिए, थैंक यू।